घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी झील थी। दिन में वो साधारण लगती थी, लेकिन रात के समय उस झील का पानी नीली रोशनी से चमक उठता था। गांव के लोग कहते थे कि उस झील की गहराइयों में कोई राज छुपा है, एक नाग और नागिन जो सदियों से अपनी मणि की रक्षा कर रहे हैं। सालों से सब ठीक चल रहा था, जब तक कि 3 लालची शिकारी वहां नहीं पहुंचे। उनमें से एक ने देखा कि झील के नीचे कुछ चमक रहा है, हीरा है। उसने फुसफुसाया। तीनों ने बिना सोचे समझे पानी में उतरकर वो चमकती मणि निकाल ली। जैसे ही मणि उनके हाथों में आई, झील का पानी कांप उठा और एक भारी फुफकार ने रात की खामोशी तोड़ दी। अचानक झील से नीली रोशनी के बीच एक सुंदर लेकिन भयंकर नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में गूंज। ये मणि मेरी आत्मा का हिस्सा है, इसे लौटाओ वरना तुम सब विनाश देखोगे। पर शिकारी हंसते हुए भाग गए। रात गहरी होती गई। पहला शिकारी जब घर लौटा तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जंगल के रास्ते भागा, लेकिन अचानक जमीन से चमकती बेलें निकली और उसे जकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। सुबह उसकी बंदूक मिली, पर आदमी नहीं। बाकी 2 शिकारी डर गए। उन्होंने झील के चारों ओर आग लगा दी, जाल बिछा दिए, लेकिन नागिन को कोई नहीं रोक सका। हर रात वे सपनों में वही झील, वही नीली रोशनी और नागिन की फुफकार सुनते। धीरे धीरे उनका डर पागलपन में बदल गया। एक तूफानी रात नागिन फिर लौटी। झील उफान पर थी, बिजली चमक रही थी। शिकारियों ने गोलियां चलाई, पर नागिन पर कोई असर नहीं हुआ। वो हवा में लहराई, उसकी आंखें लाल चमकी और उसकी पूंछ ने एक शिकारी को पानी में फेंक दिया। दूसरा डर से भागा, लेकिन नागिन की फुफकार ने पूरा जंगल हिला दिया। वो भी वहीं ढेर हो गया। फिर नागिन शांत हुई, झील के पास आई और अपनी मणि को वापस पानी में डुबो दिया। पानी में सुनहरी लहरें उठीं और धीरे धीरे सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो झील फिर वैसी ही लग रही थी, शांत, सुंदर और रहस्यमयी। गांव वाले कहते हैं, जिसने लालच किया उसे झील ने निगल लिया, और जिसने सम्मान किया उसे नागिन ने आशीर्वाद दिया। रात में जब हवा झील से टकराती है तो अब भी कभी कभी नागिन की फुफकार सुनाई देती है, जैसे वो कह रही हो, मणि मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहे।